हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद px के शून्यक 2 1 और 1/2 है। यदि p माइनस 1 इज इक्वल टू 18 तो px ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमको px निकालना है, तो px के लिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि px बराबर, चूंकि त्रिघाती बहुपद है तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। कंडीशन होगा यहाँ मेरा a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। ठीक है, इसका शून्यक जो है ये अल्फा बीटा और गामा है, यानी यहाँ पे लिख देना है के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 2, बीटा इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 1 और गामा इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 1/2। ठीक है, अब हम लोग को px निकालना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जरूरत है कि हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लें। यानी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या चीज कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा का मान है मेरे पास 2, बीटा का मान है मेरे पास 1 और गामा का मान है मेरे पास 1/2। यहाँ पे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, यानी 3.1/2, यानी फाइनली हमको मिला 7/2। ठीक है, अब हमको निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा को बीटा से गुणा करना है, यानी 2 को 1 से गुणा करना है, फिर बीटा को गामा से यानी 1 को 1/2 से गुणा करना है, फिर प्लस गामा को अल्फा से, यानी गामा है मेरा 1/2 और अल्फा है मेरा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 से तो 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हुआ मेरा फाइनली क्या बना, ये हो गया मेरा 2 प्लस यहाँ हो गया मेरा 1/2 प्लस ये हुआ मेरा 1, ये हो गया मेरा फिर 2 और 1 3, ये हो गया मेरा 3 प्लस 1/2, यानी ये भी हो गया मेरा 3.1/2, यानी 3 दूना 6 और 1 7/2, ये भी मेरा सेम आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकाल लेते हैं। अब अगर ये चीज हम अगर निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ। चलिए यहाँ पे अब हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा का मान मेरे पास है 2, बीटा का मान है 1, गामा का मान है मेरा 1/2, फिर 2 से 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा मेरा 1। ठीक है, चलिए अब हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा कि px इज इक्वल टू a इंटू, बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको जरूर याद कीजिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है हमको, इसमें सबका मान डाल देना है। ये आपका काम का फॉर्मूला, इसको जरूर आप याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरा px क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा px हो जाएगा मेरा, अब यहाँ पे px इज इक्वल टू 1 वैसे ही रहने देना है, x³ ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले में हमने मान निकाला है यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखिए 7/2 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि 7/2 इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका भी मान हमने यहाँ निकाला है 7/2। ठीक है, यानी ये भी चीज हम यहाँ पे लिख ले कि 7/2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हमने निकाला 1, यानी फाइनली हमको क्या रिजल्ट मिला, ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखिए अब, तो px इज इक्वल टू आ गया हमको a इंटू x³ माइनस 7/2 x² प्लस 7/2 इंटू x माइनस 1।
ये हमको px का मान आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पर से हमको मेन यहाँ पे अब काम करना है कि p-1 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 18, इससे हमको a का मान आ जाएगा। यानी हम लोग पहले इसको थोड़ा सा ब्रैकेट कर, स्मॉल ब्रैकेट दे देते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे चूंकि प्रश्न से क्या दिया हुआ है, चूंकि प्रश्न से हमको दिया हुआ है कि p-1 इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 18, इससे हमको a का मान निकल जाए। यानी इसमें क्या करना है आपको, यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ हर x के जगह पर आपको क्या करना है, -1 डाल देना है इसमें। तो क्या हो जाएगा मेरा, a है तो a रहने देते हैं, इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो गया मेरा क्या चीज, एक्स क्यूब, तो ये हो गया मेरा -1 का क्यूब हो गया, -7/2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, +7/2 इंटू एक्स, तो हो गया मेरा -1, फिर यहाँ है मेरा -1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 18। ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ फिर अब क्या हो जाएगा, यहाँ a इंटू -1 का क्यूब हो गया मेरा -1, ये देखिए -1 का स्क्वायर हो गया 1 और ये -7/2 ऐसे ही रह जाएगा 7/2, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी हो गया मेरा -7/2 और ये हो गया मेरा -1, सब माइनस में ही आ चुका है, इज इक्वल टू हो गया मेरा 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, वो देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमको क्या काम है, कैलकुलेशन कर ले a। अब देखिए यहाँ पे -1 -2 हो गया और -7/2 मैं तो डायरेक्ट ही कर देता, लेकिन थोड़ा सा आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए मैं पूरा डिटेल कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे a एलसीएम ले लीजिए, 2 हुआ, एलसीएम मेरा क्या आया 2, यहाँ हो गया मेरा -4 -7 इज इक्वल टू 18, फिर इसके आगे अब यहाँ देखिए a इंटू 14 4 18 यानी -18/2 इज इक्वल टू आ गया मेरा 18। यानी ये कहने का मकसद हो गया यहाँ पे कि यहाँ आ गया मेरा -18a/2 इज इक्वल टू 18। क्रॉस मल्टीप्लीस कर दे, यहाँ पे 2 9 18 आप काट भी सकते हैं, तो a इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे, इसीलिए a इज इक्वल टू 18 गुना 2 बट्टा -18, 18 से 18 मेरा कैंसिल हुआ, फाइनली आंसर आ गया आपका -2, यानी a का मान आ गया हमको कितना, -2। अब ये a का मान जो है ये हम लोग px में डालेंगे, पहले हम लोग px को खोजते हैं, किधर है मेरा px, यहाँ देखिए px जो हम लोग निकाले हैं अभी तुरंत यहाँ निकाले हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना रहे हैं, चलिए इसको हम लोग वहाँ यहाँ डालते हैं, यहाँ हम लोग पेस्ट कर रहे हैं इसको। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, a का मान डाल देते हैं, a का मान डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब ये थोड़ा सा देखिए, इसमें हम लोग a का मान डालते हैं, यानी px इज इक्वल टू a की जगह पे डाल दीजिए -2 हो गया, इंटू एक्स क्यूब -7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 इंटू एक्स -1, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या चीज, px इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2x क्यूब, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 7x स्क्वायर, फिर 2 से 2 कैंसिल और माइनस, ये हो गया आपका 7x और ये माइनस माइनस प्लस यानी 2, यानी ये आपका फाइनली आंसर आ गया क्या चीज कि px इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर -7x प्लस 2, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।